आनंद जी नमस्कार। ये आपकी कुंडली है। आज आपकी कुंडली का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जो सबसे पहले आपका प्रश्न था कि मेरा करियर आगे जाके कैसा बनेगा। देखिए, सबसे पहले अपनी महादशा समझिए। बृहस्पति की महादशा लगी है आप पे 2024 से लगे है बृहस्पति, अब 2039 तक बृहस्पति आप पे लगे रहेंगे। तो देखते हैं कि बृहस्पति आपके कुंडली में कहाँ बैठे। देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति यहाँ पे दूसरे घर में बैठे हैं, वो भी केतु के साथ। तो ये करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे। बृहस्पति यहाँ पे बैठेंगे तो बहुत अच्छा भाव देंगे, अकेले बैठना चाहिए इंडिपेंडेंटली। बट हुआ क्या है कि इधर देखिए, दूसरे घर में गुरु का बैठना बहुत अच्छा भाव माना जाता है। भाई साहब जब भी गुरु दूसरे घर में बैठे तो लगातार आपको धन देते रहेंगे, धन का एक फ्लो कभी नहीं रुकता है। बट हुआ क्या है कि करियर के हिसाब से गुरु यहाँ पे केतु के साथ बैठ गए, इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। अब गुरु चांडाल दोष होता क्या है वो भी समझिए। गुरु चांडाल दोष उसे कहते हैं, ये हमें मल्टीपल काम सिखाता है। एक जॉब में गुरु चांडाल दोष कभी नहीं टिकने देता। ये सिलाई बुनाई कढ़ाई भी आपको सिखाएगा, झाड़ू पोछा मारना भी आपको सिखाएगा, मल्टीपल काम ये आपको सिखा के ही रहेगा। ये गुरु चांडाल दोष पीछा नहीं छोड़ता है। साथ ही साथ ये आपको लव अफेयर में भी जरूर फंसाएगा और आपको धोखा देगा। तो किसी के साथ आपको लव अफेयर में कभी नहीं पड़ना है। रिलेशनशिप में भी ये ले जाता है और रिलेशनशिप में भी ये धोखा जरूर दिलाता है गुरु चांडाल दोष। तो करियर के हिसाब से 2039 तक आपका करियर बहुत बेकार जाने वाला है। तो इसलिए हमें यहाँ पे गुरु चांडाल दोष की रेमेडी करनी है दूसरे घर की। अब इसे और समझिए। देखिए, जब भी ये दूसरा घर है हमारे धन का, वाड़ी का, तो यहाँ पे गुरु ने आपको वाड़ी बहुत अच्छी दे रखी है। पर यहाँ पे केतु बैठ गए तो वाड़ी की क्षमता भी आपकी बेकार जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो गुरु केतु के साथ बैठेंगे तो यहाँ पे आप गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा करोगे। यहाँ पे बेकार की दुश्मनी भी करा ही देते हैं। तो यहाँ पे आपको संभल के रहना है 2039 तक। तो गुरु हो केतु की हमें रेमेडी करना है, पे गुरु चांडाल दोष की हमें रेमेडी करना ही है। आप इसे समझिए अपने लगन चार्ट को। लगन चार्ट में पहले घर में 7 नंबर लिखा है, यानी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र जहाँ जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बनेगी। देखिए, तुला राशि के जो स्वामी शुक्र और बैठ गए अपने, तुला राशि के स्वामी शुक्र जाके 11 घर में बैठ गए, ये बहुत अच्छी बात हुई आनंद जी। देखिए, यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा भाव देते हैं। जब भी शुक्र 11 घर में जाके बैठेंगे आपकी जो जीवन की धारा होगी लाभ से होगी। आप हमेशा लाभ कमाने के बारे में सोचोगे ही सोचोगे। तो ये बहुत अच्छा भाव यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। जब भी शुक्र यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे आपको तरह तरह से लाभ देंगे। बट हुआ क्या है कि इधर देखिए, यहाँ पे जो शुक्र है यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देता है। यहाँ पे मंगल भी है तो ये भी बहुत अच्छा भाव देंगे। मंगल जब भी 11वें घर में बैठते हैं तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कमीशन वर्क से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कमीशन वर्क से रिलेटेड और फार्मिंग से रिलेटेड और फिश टैंक एक्वेरियम से रिलेटेड कुछ काम करके इसमें बहुत बड़ा लाभ मंगल देते हैं। जब भी शुक्र यहाँ पे बैठेंगे तो आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, एसी का कुछ बिजनेस से रिलेटेड, लग्जरियस चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे ये दोनों ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपका लाभ का घर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ दिक्कत आ रही है यहाँ पे धन की आ रही है, तो धन की दिक्कत यहाँ पे बनेगी ही बनेगी। तो इस पर हमें रेमेडी करनी है। लाभ आपका बहुत अच्छा दे देंगे। अब आगे समझिए इसे। इधर देखिए, पहला घर में जो है यहाँ पे शनि भगवान बैठे हैं अपनी तुला राशि में, उच्च के हैं भैया, बड़ा लाभ दे जाएंगे आपको। बट हुआ क्या है कि इधर और समझिए, जब भी शनि भगवान तुला राशि में बैठेंगे, जब शनि भगवान का पहला घर में बैठना, जब भी शनि पहले घर में बैठते हैं तो ये परीक्षा लेंगे, हर चीज़ों में परीक्षा लेंगे, रगड़ पट्टी ये जम के कराएंगे ऐसे व्यक्तियों की। जब भी शनि पहले घर में बैठते हैं अच्छा भाव देते हैं, दिग्बली होते हैं भाई साहब, कारक है शनि भगवान, उच्च के है। आपको हर चीज़ें कठिन मेहनत श्रम से ही मिलेगी। अब जब भी शनि तुला राशि में बैठेंगे, आपका जन्म तब हुआ जब आपका परिवार संघर्ष की स्थिति में रहता है, या फिर आपके जन्म होने के बाद जो अपने आपके माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, तभी शनि भगवान पहले भाव में बैठते हैं। बट हुआ क्या है कि इधर देखिए, पहले घर में यहाँ पे दूसरे घर में केतु, वहाँ पे 12 घर में सूर्य आ गए। तो इसे हम कहते हैं पाप कर्तरी। यहाँ पे शनि भगवान को इन्होंने पाप कर्तरी में फंसा दिया है। इसलिए पहला घर आपका जो ब्रेन है, माफ़ कीजिएगा, व्यक्तित्व है, यहाँ पे व्यक्तित्व को फंसा लिया है। जब भी शनि भगवान यहाँ पे फंसेंगे तो दिमाग में आपके कोई ना कोई टेंशन या भंवर बनी रहेगी। इसलिए शनि का हमें यहाँ पे उपाय करना है। शनि जब भी पाप कर्तरी में फंसेंगे पहले घर में तो ये भाव नहीं देते, जबकि शनि यहाँ पे बैठेंगे तो आपको धन के मामले में फंसाएंगे, बड़ा फाइनेंस नहीं करने देंगे। अब यहाँ पे भी धन की दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे भी धन की दिक्कत शनि महाराज यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस पर भी हमें रेमेडी करना है। अब देखिए, इधर मंगल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथी दृष्टि से यहाँ पे केतु भगवान को देख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे केतु के साथ अंगारक दोष बना लिया है। जब भी केतु के साथ मंगल अंगारक दोष बनाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, भाग्य का नाश हो जाता है भाई साहब। यहाँ पे भाग्य, ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं मिलता है भाग्य का। इसलिए हमें यहाँ पे मंगल की और केतु भगवान की अंगारक रेमेडी करना है। सबसे पहले जो रेमेडी रहेगी, यहाँ पे मंगल पूजन आपको कराना है 3 बार। फिर यहाँ पे गुरु चांडाल दोष की रेमेडी आपकी चलेगी। आप इसे समझिए, जहाँ केतु दूसरे घर में बैठे हैं, यहाँ पे राहु फिर
180 डिग्री पे बैठते हैं। यहाँ पे देखिए 8वें घर में चले गए। राहु जब भी 8वें घर में बैठेंगे तो यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ पे फिर राहु आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मेन पार्ट की में चोट चपेट और पेट से संबंधित स्टोमक की प्रॉब्लम यहाँ पे बनाए रखेंगे राहु भगवान। तो यहाँ पे राहु केतु का यहाँ पे जप होगा, यहाँ पे प्लस बृहस्पति के अलग से जप होंगे, तब जाके ये टूटेगा। इनका भाव प्रभाव जो अशुभ ये दे रहे हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति केतु के यहाँ पे जप होंगे, प्लस यहाँ पे राहु को भी हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे अंगारक दोष सबसे पहले होगा। अब इसे और समझिए। आनंद जी देखिए, चंद्रमा आपके तीसरे घर में बहुत अच्छा भाव देते हैं। देखिए 29 डिग्री के, माँ के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, माँ की संपत्ति आपको भी आपको देंगे, माँ का संस्कार भाव प्रभाव आप पे पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा मन की शक्ति जो है आपकी टिकी रहती है, अभी भी आपका मनोमन और भरोसा अभी टिका हुआ है चंद्रमा के कारण। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा भाव दे देंगे। अब देखिए आपकी कुंडली में जो अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, यहाँ पे मंगल अच्छे है, शुक्र अच्छा भाव दे देंगे। अब इसे और समझिए। अभी देखिए यहाँ पे बुध जो है यहाँ पे बैठ गए 12वें घर में, सूर्य भी यहाँ पे बैठ गए। जब भी बुध और सूर्य एक साथ बैठेंगे से हम कहते हैं बुध आदित्य योग, बहुत अच्छा है। बट हुआ क्या है कि 12वें घर में ये फंस गए। जो 12वां घर होता है ये मृत्यु का घर होता है। यहाँ पे जो भी घर गिर जाता है गंदा प्रभाव देता है। 6, 8 और 12 इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे सूर्य बुध के साथ बैठ गए तो गलत डिसीजन आप लोगे, गलत संगति आप में आप फंसोगे। तो यहाँ पे बुध जो है फंस गए हैं। हालांकि ये भाव विदेश का भाव माना जाता है। अगर आप विदेश में बिजनेस का ट्राई करना चाहो तो बहुत अच्छा भाव देंगे। बट इधर हुआ क्या है कि इधर शनि भगवान पहले घर में, इधर मंगल भगवान 11वें घर में, तो इन्होंने भी फिर पाप कर्तरी में इन दोनों ग्रहों को फंसा लिया। दो पाप कर्तरी यहाँ पे लग गए, एक यहाँ पे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सूर्य भी फंस गया, बुध भी। तो पिता का आपको विशेषकर बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप 27 साल की एज में पहुँचोगे तो पिता को ये एक झटका देते हैं बीमारी का, और 42 में तो ये पिता के दर्द करा ही देते हैं। तो यहाँ पे विशेषकर हमें पिता का ध्यान रखना है। तो सूर्य और बुध को यहाँ पे आज़ाद कराना है। आपकी बुद्धि यहाँ पे फंस गई तो बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, यहाँ पे बुध फंस गए, देखिए यहाँ पे अस्त हो गए, तो यहाँ पे एक बुध का यंत्र बनेगा, सूर्य का भी यहाँ पे यंत्र बनाया जाएगा। अब से आगे समझिए। इधर जो आपका जो पार्टनर, माफ़ कीजिएगा, विवाह के बारे में जो आपने पूछा था, यहाँ पे विवाह के हिसाब से गुरु गड़बड़ आ रहे, ग्रह के हिसाब से केतु के साथ फंस गए। यहाँ पे 7वें घर से देखिए, 7वें घर में 1 नंबर लिखा है, यानी मंगल। यहाँ पे मंगल सही है, घर के हिसाब से सही आ रहा है। यहाँ पे लगन के हिसाब से 7 नंबर लिखा है, लगन के हिसाब से भी सही आ रहा है। तो विवाह में बस जो दिक्कत आएगी गुरु और केतु के कारण आएगी, इसके कारण ही आपका विवाह डिले हो रहा है। तो यहाँ पे गुरु चांडाल दोष की रेमेडी खैर हम करा ही लेंगे। अब से और समझिए। आपका आपने पूछा था कि भाग्य का भी पूछा था। यहाँ पे देखिए 9 नंबर भाग्य का होता है, 3 नंबर लिखा है 9 नंबर में, यानी बुध। यहाँ पे भाग्य मिलने में दिक्कत आएगी। मैंने पहले ही बोला था कि अंगारक जब भी लगेगा केतु से दृष्ट हो रहे तो भाग्य का नाश हो जाता है। यहाँ पे भाग्य आपका पूरा गायब हो गया। यहाँ पे बुध पहले ही फंस गया, भाग्य का प्लेनेट, तो भाग्य में प्रॉब्लम आएगी आएगी, भाग्य साथ नहीं देगा। आनंद जी अब और समझिए। यहाँ पे हमने आपका लगन चार्ट समझ लिया। अब आप ना यहाँ पे नवांश चार्ट समझिए। नवांश चार्ट में देखिए बुध यहाँ पे आज़ाद हो गए, रेमेडी करने से हमें तुरंत फायदा होगा। यहाँ पे बुध धन के घर में आ गए भैया, बहुत बड़ा लाभ आपको दे देंगे बिजनेस से। अगर आप बिजनेस करना चाहो तो बस यहाँ पे हमें रेमेडी करना जो जो मैंने बोला। बुध यहाँ पे फिर आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। देखिए शुक्र जो है विवाह का सुख आपने पूछा था, यहाँ पे 4थे घर से हम विवाहिक सुख देखते हैं। यहाँ पे वैवाहिक सुख आपको मिल जाएगा, सभी चीज़ों का वैवाहिक सुख यहाँ पे मिल जाएगा, और सभी चीज़ों का सुख भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे शुक्र 4थे घर में बैठे हैं तो सुख ये आपको दे के ही रहेंगे। यहाँ पे शुक्र भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे बैठे हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, और बुध की यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए केतु यहाँ पे अच्छे बैठ गए, जगह जगह से लाभ देंगे भैया। 15 तरीके से केतु यहाँ पे लाभ देते हैं। यहाँ पे शनि भगवान की राशि में बैठे तो शनि भगवान को उद्वेलित करते हैं, पीड़ित करते हैं। आपकी जो तीसरी रेमेडी होगी, यहाँ पे शनि मंदिर आपको जाना है। 40 शनिवार तक आप एक सरसों तेल का दिया यहाँ पे चढ़ाओगे, तब यहाँ पे शनि की शांति हो जाएगी। देखिए राहु यहाँ पे सूर्य के साथ ग्रहण बना लिया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है भैया। यहाँ पे जब भी यहाँ पे पिता का स्वास्थ्य जो मैंने बोला ऊपर, यहाँ पे भी पीड़ित हो रहा है, और यहाँ पे पिता का स्वास्थ्य यहाँ पे पीड़ित हो रहा है। तो पिता का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भैया। पिता को राहु भगवान बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं। यहाँ पे देखिए मंगल भी बैठ गए, राहु बैठ गए, यहाँ पे दोबारा अंगारक लग गया है। खैर चिंता मत करिए। यहाँ पे जब हम केतु मंगल का अंगारक करेंगे, यहाँ पे राहु को संकल्प में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हम जड़ पे उपाय करेंगे, तो यहाँ पे वो रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा उपाय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो 5 घर यहाँ पे पीड़ित हो गए, यहाँ पे शिक्षा बिगड़ेगी, प्रेम बिगड़ेगा, और संतानें यहाँ पे बिगड़ेंगी। तो यहाँ पे हमें इसलिए रेमेडी करनी है। अब और समझिए। इधर चंद्रमा अच्छा भाव दे देंगे, गुरु की राशि में बैठे। अब देखिए जब भी चंद्रमा भाग्य बैठते हैं, यहाँ पे भाग्य में आपको दे देंगे। बस इधर हमें भाग्य के स्वामी का इलाज करना है, तो यहाँ पे भाग्य बहुत अच्छा दे देंगे चंद्रमा। इधर देखिए शनि यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठे भैया, कारक यहाँ पे भी शनि आपको देने के लिए बैठे हैं। इनको पाप करते से मुक्त करना है। देखिए शनि यहाँ पे भी दे देंगे।
तुरंत असर मिल जाएगा हमें उपाय करने से। हमें इंडिकेट हो रहा है भैया। अब इसे और समझिए। यहाँ पे 5वें घर की हमें रेमेडी करना है। यहाँ पे बुध अच्छे बैठे, केतु अच्छे बैठे, शनि अच्छा भाव दे देंगे। यहाँ पे जो है चंद्रमा भी अच्छा भाव दे देंगे। अब देखिए बृहस्पति जो है 8वें घर में बैठ गए हैं। गुरु यहाँ पे जब भी बैठते तो डिवोर्स करा देते हैं भैया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे गुरु का उपाय करना जरूरी है। यहाँ पे गुरु बैठ गए तो 2039 तक जो है आपकी गुरु की महादशा चल रही है। इसलिए हमें करियर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बृहस्पति की रेमेडी हमें करनी है। आनंद जी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।